हाँ जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी ये क्लास होती है। राजस्थान जीके के टॉपेस्ट 40 प्रश्न हम लोग कवर करते हैं और ये पशु परीक्षर भर्ती एग्जाम के लिए चौथा मॉडल पेपर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और पूरा जो है लुत्फ उठाएंगे। और हाँ, आपसे चैलेंज है कि आप यहां पर कितने प्रश्न जो है सही कर पाएंगे, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि एक सवाल मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो ये ज्यादा कोई लंबी क्लास नहीं रहेगी, आपको मात्र 15 से 18 मिनट जो है पढ़ना है और आपको अपने जो है स्टडी का जो तैयारी है, तैयारी का आकलन करना है। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर होगा तेजाजी। तेजाजी जो है लोक देवता है, आप सभी को विदित है, लेकिन पंचपीरों में ये नहीं जाने जाते। ठीक है, और इनका मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है, परबतसर नागौर में। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वागड़ी पर, क्योंकि गुजरात जो है इस साइड से हम कहें तो सीमा जो है बनाता है राजस्थान की। और ढूंढाड़ी की बात करें, ढूंढाड़ी जो है जयपुर साइड में, जयपुर टोंक हो जाएगा। हाड़ौती की बात करें, आप सभी को विदित है, कोटा झालावाड़ बूंदी है ना, 12 हो जाएगा। मेवाती की बात करें, अलवर साइड में मेवाती का प्रभाव है। और वागड़ी का प्रभाव तो आप सभी को विदित है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी का प्रभाव है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर होगा मारवाड़ में पंचतंत्र चित्रांकन की शैली है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताना है आपको। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम आपको बताना है, बताइए। आप कहेंगे सर नागणेची माता। मंदिर की बात करें, अब इनका मंदिर जो है बालोतरा में है, मुख्य मंदिर है ना, नागाना धाम बालोतरा में है, अब आ जाता है, बालोतरा जिला बन चुका है। अगर बात करें तो देखो जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की प्रथम विद्रोह जो है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो नसीराबाद में हुआ था भैया, है ना। कब से, 28 मई को नसीराबाद से विद्रोह छिड़ा था। धीरे धीरे यहाँ के जो विद्रोहकारी थे, आंदोलनकारी थे, वो आगे बढ़े थे यहाँ से। अगला सवाल, सिद्धराज ठड्डा कौन थे, बताइए दोस्तों कौन थे। बोले सर गांधीवादी और सर्वोदयी नेता थे सिद्धराज ठड्डा, कौन थे, है ना। ओके, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ पर अवस्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। आपका आंसर आएगा सर कोटा में, किशोर सागर कोटा, कोटा किशोर सागर, याद रख लेंगे ना, कोटा किशोर सागर। ओके सर, बिल्कुल इजी है। हाँ जी, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि बड़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। तो बड़ार का भोज जो है ना, ये विवाह के मौके पर रखा जाता है भैया। लेकिन जब आपसे इस प्रकार के प्रश्न कई बार ऐसे भी हम दिख देते हैं कि यार मृत्यु होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें जो है अपने ध्यान से जो है हटाना चाहता है एग्जामिनर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुक करें क्या, हाँ जी करेंगे। उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई थी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। और राइट आंसर आपका होगा रास्तापाल कांड। 1946 में ये कांड हुआ था। अपने जो मास्टर जी को बचाने के उद्देश्य से ये पुलिस की गाड़ी के पीछे भागी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने, अंग्रेज पुलिस कर्मियों ने इन पर गोलियां चला दी, भून दिया, और ये शहीद हो गई थी उस समय। ठीक है, तो भील बालिका कालीबाई थी। वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया दोस्तों, वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन करा था। देखो ये चौथा चरण था, आप सभी को पता है, जिसमें हम बात करें तो वो कौन कौन सी रियासतें थी इसमें शामिल, जे बी शामिल थी। और ये बात है 30 मार्च की, दोस्तों याद रखना, 30 मार्च 1949 की बात है। आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। अगला सवाल देखिए, रूपा जी और कृपा जी जो धाकड़ थे, इन शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है। तो राइट आंसर, सॉरी, वृहत्तर राजस्थान का है ना, वृहत्तर राजस्थान का दोस्तों, इसमें आपका हाँ सही था, बिल्कुल सही था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और रूपा जी कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो राइट आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन। आप सभी को विदित हो तो
जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबे अंतराल तक चलने वाला था और उसके बाद अगर किसी आंदोलन ने एक लय पकड़ी थी तो वो था बेंगू आंदोलन। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेंगू आंदोलन कहां पर हुआ था, किस जिले में हुआ था? ऐसा अगर सवाल मैं आपके लिए कर दूं तो आपका आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आप मेरे साथ एंड तक जुड़े हुए हैं तो। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा। निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो बताइए, राइट आंसर जो है हमारा होगा पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा था भैया? पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? आप कहेंगे सर जयानक ने लिखा था। बहुत बढ़िया। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो चंद्रवरदाई ने लिखा था। इसको हमने याद कैसे करा था? अपने जो क्लासें पढ़ी थी पहले भी, तो विजय है ना, विजय जयानक, विजय जयानक ऐसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 हमें सिक्के प्राप्त हुए? तो बैराट से हुए। बैराट सभ्यता की बात करें, अब ये सभ्यता कहाँ पर आ चुकी है? नए जिले में आ चुकी है। आप कहेंगे कि सर नया जिला कौन सा है, तो आपको बताना नया जिला। अगर आपको याद है तो 2 सवाल मैंने आपको इसमें पूछ लिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। आज की क्लास में मैं आपको कुल 4 प्रश्न पूछने वाला हूँ, 2 मैंने पूछ लिए हैं, चारों का आंसर आपको देना है। विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर जो है आपको हो जाएगा दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जो कि सिरोही में पड़ता है, विमल शाह द्वारा बनवाया गया जैन मंदिर है। अगला सवाल है कि राव मालदेव की छतरी निम्न में से किस राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा किसकी? मालदेव की छतरी जोधपुर में भैया। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? रानी जी की बावड़ी दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? बूंदी में है रानी जी की बावड़ी, और इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। क्या पता है ना आपको? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है और छोटी काशी भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, बहुत आसान सा सवाल है, मैंने आपको कई बार ट्रिक भी बताया। बीजीय, देखो यहाँ पे तबीजीय लिख दो, पीछे याद हो जाएगा। तबीजीय अजमेर में है, बीजीय मसाला अनुसंधान है, ठीक है ना? तो कितना आसान सा सवाल है, आपने जल्दी से सही कर लिया या फिर याद कर लिया। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? कौन सी पर्वत चोटी जो है उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो सज्जनगढ़ उत्तरी में नहीं है भैया। सज्जनगढ़ कहाँ पे है? दक्षिण में है। सज्जनगढ़ कहाँ पे है? सर उदयपुर में है, तो दक्षिण में हो जाएगी ना, बिल्कुल। बिलाली, अलवर है ना, और या फिर जयपुर है, बोले सर अलवर। रघुनाथगढ़ सीकर है ना। तो इस प्रकार से ये उत्तरी की है, लेकिन ये सज्जनगढ़ जो है हमारी यहाँ की नहीं है, उदयपुर की। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में की जाती है भैया। सबसे आर्द्र जो स्थान है वो है राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, देखो हाँ, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले, है ना, तो ये आपके अलवर साइड में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो इसमें आपकी देती है इको टूरिज्म नीति। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? सांबर झील में गिरती है वो है नदी आपकी सागी या मेया। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? बोले सर मेया हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से देखो, हाँ, निम्नलिखित में से किस जिलों की सीमा जो है गुजरात से मिलती है? तो देखो, किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? बताइए दोस्तों। ये सवाल हालांकि पूछा तो नहीं गया, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं आपको, है ना। तो देखिए, उदयपुर की लगती है, बिल्कुल सर। बांसवाड़ा की लगती है, बिल्कुल सर। और डूंगरपुर की भी लगती है। क्या ये सही बात है? 1, 2 और 3 करना उचित है? बिल्कुल सर, 1, 2 और 3 करना उचित है, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला ही देखेंगे ना कि राजस्थान में पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? पहली बार वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? और ये सवाल आपको पशु परिचर एग्जाम में पूछा ही जाएगा, आप लिख के ले लो, भले ही मैं कहूँगा, है ना। अगर ज़्यादा पेपर हुए तो, और एक हुआ तो एक अलग बात है, बाकी ज़्यादा अगर पार्ट में हुआ तो फिर आपको ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है लगभग।
ऑप्शन ए फरवरी 2010 को वन नीति अनुमोदित हुई थी। अगला सवाल है, वह जिला युग में जहां लाल और पीली मृदा पाई जाती, लाल और पीली दोनों का कॉम्बिनेशन जहां पर है वो है अलवर भरतपुर। लाल पीली मृदा अलवर भरतपुर को लॉक करेंगे भैया। बाराकोटा वर्टिसोर्स काली मिट्टी का प्रयोग है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे बाराकोटा में, ठीक है। ओके सर, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, सॉरी देखो एक चीज़ है यहाँ पे आपका गड़बड़ हो गया। लाल और पीली मृदा जो है ना ये कहाँ पे पाई जाती है? अजमेर और सिरोही में पाई जाती है भैया। अजमेर और सिरोही को लॉक कर देना, ठीक है अच्छे से। और क्या है, और इसका आंसर जो है क्या होगा आपका NH12 हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है, ओस वालों की कुलदेवी किन्हें कहा जाता है? ओस वालों की कुलदेवी सच्चाई माता को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी को आप लॉक करेंगे। सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है? बोले सर ओसिया में है। अच्छा, ओसिया यानी ओसवाल, याद रख लिया ना दोस्तों, कितना आसान सा सवाल है। ओसिया, ओसवाल, सच्चाई माता, ठीक है। अच्छा, इन की बात करें, ओसिया की बात करें तो इसको राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है भैया, तो याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं? ये सवाल 100% पूछा भी गया है, और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था इसमें भी पूछा गया था इस प्रकार का सवाल। देखो, नागौरी गाय की नस्ल है, नाली भेड़ की नस्ल है, शेखावटी बकरी की नस्ल है, मालपुरी जो है आपके भैंस की नस्ल है। क्या ये सही लग रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा सही। तो मालपुरी भी भेड़ की नस्ल है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका असुमेलित था। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य दोनों में से जो अंशदान है ना उसका अनुपात क्या है? वित्तीय अंशदान का अनुपात वो है 75-25। देखिए दोस्तों, जो केंद्र का है वो 75 है और 25 जो है वो राज्य का है। किस में बात हो रही है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम। मरुस्थल को जो है मरुस्थल में विकास करवाने का जो कार्यक्रम है वो इसके तहत है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत। चापी परियोजना जो है ना, सिंचाई परियोजना, ये दोस्तों कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो चापी की बात करें तो 12 में है ना? नहीं सर, चापी 12 में नहीं है। चापी की बात करें तो आपके ये झालावाड़ में भैया, चापी झालावाड़, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में सुमिलित करना है और सही करना है। क्या होगा सही आंसर? स्थान और उद्योग। ये ऐसे ही सवाल अभी एक और पूछा गया था, मैंने आप क्या बताया आपको कल की क्लास में भी बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ उसमें कौन कौन से टॉपिक आए वो मैं हर एक मैं बता रहा हूँ अभी। और जो पूछे गए ना प्रश्न वो सारे जो है हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ऐसी कोई एक पर्टिकुलर एक पेपर को हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हर प्रश्न पर जो है कमांड बनानी है। और हाँ, दूसरी बात यह है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि अपनी जो सीरीज शुरू होगी, जो पुराने पेपर पर सीरीज शुरू होगी, अगर आप कहेंगे तो एक एक पेपर का हम एनालिसिस करेंगे, अगर आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लेंगे। अपनी क्लास होगी बोर्ड पर, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर, तो वो 25 हम कहें तो 25 जनवरी के बाद होगी भैया, ठीक है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बेहतर आपके लिए करवाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। बोले सर देखो, ब्यावर की बात करें, ब्यावर जो है आपके वस्त्रों के लिए पॉपुलर है। अच्छा है पॉपुलर क्या? तो ये इसमें पहले में भी आ रहा है और दूसरे में भी आ रहा है। भरतपुर की बात करें, सरसों तेल के लिए पॉपुलर है, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और ये तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये होगा नहीं, है ना। दो अभी तक गड़बड़ लग रहे हैं भैया। गंगानगर की बात करी जाती है और केशवाना गुजर की बात करी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका होगा ऑप्शन बी। देखो, गंगानगर की बात करें चीनी के लिए पॉपुलर है, यहाँ तक हो जाए ना आपका तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, जल्दी से कर लेंगे। निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? इनमें से वो कौन सी समिति जो गरीबी से संबंधित है? रंगनाजन है, रंगराजन समिति है, तेंदुलकर समिति भी है, लकड़ावाला समिति भी है, लेकिन आर स्वामीनाथन समिति इससे संबंधित नहीं है। नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ये है फतेहगढ़। फतेहगढ़ आपका पड़ता है मेरे भाई जैसलमेर में पड़ता है, फतेहगढ़ में, ठीक है। फतेहगढ़ कहाँ पे है? जैसलमेर में। अगला सवाल है, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है
आबू पर्वत जो है ना, ये क्षेत्र किससे निर्मित है, किस प्रकार की जो चट्टान है, किस प्रकार का पत्थर है यहाँ पे, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर ग्रेनाइट ही होगा दोस्तों। ग्रेनाइट की बात करें तो जो पश्चिमी साइड में है, ये सभी ग्रेनाइट युक्त पत्थर ही है, चट्टान है। सुमिलित करना आपको खनिज से। और ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, और अभी जो पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था ये सवाल, ऐसा ही है ना। मैंगनीज का पूछा गया था, बेंटोनाइट का पूछा गया था, और बताओ क्या बताएं आपको। तो राइट आंसर आपका होगा, देखो सबसे पहले आपको पता क्या है वो करो। जैसे कि माना हमें तो पता है सर बेंटोनाइट का, जो कि बेंटोनाइट जो है ना, बेंटोनाइट जो है ये बाड़मेर में है बेंटोनाइट। तो चलिए बाड़मेर इस ऑप्शन डी में 2 में आ रहा है, ऑप्शन 1 है ना, आ रहा है ना, बिल्कुल। तो 1 होगा या 2 होगा, इन दोनों में से 1 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई जो मैंगनीज है वो मैंगनीज भैया बांसवाड़ा में मिलेगा आपको, ठीक है। तो सी में 2 कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। फिर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम आपका जो है उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। और वुल्फ्रेमाइट की बात करें फिर नागौर हो जाएगा। 4 3 2 1 करेक्ट आंसर, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल कि राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है, तो कहाँ राजस्थान के निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इनमें से कहाँ पे पाया जाता है। तो मदन कुदाल जो झुंझुनू है दोस्तों, जब झुंझुनू ऑप्शन में पूछ लेना तो फिर आपको जल्दी से झुंझुनू कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक तांबा अगर पाया जाता है, हम सभ्यताओं में भी अक्सर देखते हैं, पढ़ते हैं कि तांबा सर्वाधिक झुंझुनू में ही पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें तो तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या फिर आमेर का किला। तो जाहिर सी बात है आमेर के किले को लॉक करें या फिर जयगढ़ को, 2 तो अपन करेंगे नहीं, है ना, 2 तो अपन करेंगे नहीं सर, आमेर के किले को करेंगे। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। तो बहन किसकी थी, सवाई जय सिंह की। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी महाराजा सवाई जय सिंह की, ठीक है, क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि देखो 2 सवाल मैंने आपसे कर लिए थे, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर और करना चाहूँगा। किसकी बहादुरी के कृत्य जो है बिटू मेहा के रावले में उल्लेखित है। किसकी बहादुरी के कृत्य जो है बिट्ठू मेहा के रावड़ा एक कृत्य है और इसमें लिखा गया है। किसकी कृति देखने को मिलेगी, बोले सर गोगा जी की कृति देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि गोगा जी को ज़ाहर पीर किसने कहा था। गोगा जी को ज़ाहर पीर जो है ये किसने कहा था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिएगा। 2 सवाल मैं ऑलरेडी आपको पूछ चुका हूं और ये तीसरा हो गया। अब एक चौथा सवाल जिसका आंसर आपको देना है, ये तो अभी हम कर लेते हैं। राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका होगा गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप, ठीक है। और राजौरगढ़ की बात करें अलवर साइड का है, अलवर में उस समय यह क्षेत्र अलवर का माना जाता था। अब देखिए एक सवाल और, 3 मैं पूछ चुका हूं और चौथा सवाल ये है, आंसर बताना है आपको, चारों के आंसर बताने हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा आप जरूर से जरूर बताएंगे। चंपाकली नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है, ये आपको बताना है। कान में, गले में, बाहों में या फिर कमर में, चंपाकली, ठीक है। 4 प्रश्न हो गए, एक तो चारों के आंसर और एक ये भी आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही करे मेरे भाई साहब, है ना, कितने प्रश्न सही करें। जो भी भाई जो भी बहन देख रहे हैं क्लास को, सभी कमेंट करना। अगर आप क्लास के एंड तक जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बताया 15 से 18 मिनट के भीतर हम क्लास को कवर कर लेंगे, कर भी लिया। और ये आपके लिए, आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमने फ्री कंप्लीट PDF जो कोर्स है वो दिया है आपको। मैथ्स के लगभग सारे जो PDF है वो अपलोड हो चुके हैं और दोस्तों विज्ञान की भी सारी PDF अपलोड हो चुकी है, हैंड रिटन भी है, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी है, तो आप देख सकते हैं। मैथ्स और विज्ञान को कंप्लीट देख सकते हैं और राजस्थान जीके के नए नए प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कहाँ पर मिलेंगे भैया, ऐसा नहीं है कि ऐप में मिलेंगे, ना जी ना ना ना, एडो काम तो नहीं हुएला।
देखो थे कहीं कर सको, अगर गूगल में जाओला यानी गूगल क्रोम आप मोबाइल में ओपन करोला और आप टाइप करोला rajasthanclasses.in, यानी .in अगर आप लिखोला rajasthanclasses.in तो आपने आपकी वेबसाइट में लेला और वेबसाइट माते थे देख सको आ रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके हूँ, ठीक है। और आप अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहो, जैसे हम एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप जकेरो नाम है राजस्थान क्लासेस, और इनमें आपने क्लास रो नोटिफिकेशन भी मिलेला यानी पीडीएफ रो नोटिफिकेशन भी मिल जावेला। तो आप इन ग्रुप में शामिल होना चाहो तो नॉम लिखन मने मैसेज कर दो, आप नाम भी लिख देजो, जिले रा नाम भी लिख देजो कि भाई सर मने अपने ग्रुप में ऐड करो, नाम और जिलो लिखन भेजो, ठीक है, यूँ नहीं के, ठीक है नहीं। हाँ, और देखो आप अपनो कोर्स जो है पीडीएफ कोर्स अगर पेड कोर्स लेना चाहो तो आपने मिल जावेला राजस्थान 360 एप्लीकेशन आते, ठीक है। तो जो भी ठीक लगे वो ज़रूर करजो, और बाकी आप मिलो अगली क्लास में। जब तक सबोरी घणो और घणो धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, राम राम।